पाकिस्तानी मैशत दुरुस्त सिम पर गामजन। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मैशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। कहा, मुआशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इकदाम किए गए। हुकूमत मैशत में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल कर रही है। बुनियादी इस्लाहात मुस्तहकम तरक्की के लिए नागुज़ीर हैं। अफरात ज़र और पॉलिसी रेट में बड़ी कमी आई है। 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान के मुआशी इकदाम की तारीफ की है। इंजीनियर्स की हड़ताल। PIA के मुतबादिल जरिए से ऑपरेशन शुरू। PK 245 इस्लामाबाद से दमाम, PK 761 इस्लामाबाद से जद्दा के लिए रवाना। तर्जुमान PIA का कहना है किसी भी तबके की जानिब से मुसाफिरों को जहमत और परवाज़ों की रवानगी में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देंगे। दीगर परवाज़ों को भी जल्द रवाना किया जा रहा है। तर्जुमान का मजीद कहना था कि सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इस तहरीक का मकसद PIA की निजकारी को साबोटाज करना है। सेफ्टी का बहाना बनाकर एक मंसूबे के तहत बेहक वक्त काम छोड़ना एक मजमूम साजिश है, जिसका मकसद PIA के मुसाफिरों को जहमत देना और इंतजामिया पर नाजायज़ दबाव डालना है। PIA में लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज है, जिसके तहत हड़ताल या काम छोड़ना कानूनी तौर पर जुर्म है। तमाम ऐसे अनासिर जो एक साजिश के तहत ऐसी कार्रवाई में मशगूल हैं या इनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टैक्स दहिंदगान को गैर फाल करार देने से मुतल्लिक रिपोर्ट्स बेबुनियाद करार। टैक्स दहिंदगान की हैसियत का तयन 2024 के गोशवारों की बुनियाद पर किया जाएगा। FBR के मुताबिक मुकर्रर वक्त में तोसी की दरख्वास्त देने वाले टैक्स दहिंदगान को एक्टिव टैक्स दहिंदगान की फहरिस्त से नहीं निकाला गया। साल 2025 के लिए एक्टिव टैक्स दहिंदगान की फहरिस्त टैक्स साल 2024 में कराए गए गोशवारों पर मबनी होगी। एक्टिव टैक्स दहिंदगान की फहरिस्त में 15 नवंबर 2025 तक तमाम नए फाइलर्स भी शामिल किए जाएंगे। सिस्टम के जरिए तोसी की दरख्वास्त जमा कराने वाले टैक्स दहिंदगान को 15 दिन की तोसी दे दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दोहा पहुँच गए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो भी सदर मुमलिकत के हमरा हैं। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस भी शरीक। सदर आसिफ अली जरदारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में समाजी तरक्की और मुआशी नमू के इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किरदार और कमज़ोर तबकों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया जाएगा। सदर मुमलिकत अपने दौरे के दौरान आलमी रहनुमाओं, बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान नुमाइंदा हुकूमत ने इनके इक़्तिदार में आने पर जश्न नहीं मनाया। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान बारे मामलात का हल वो हुकूमत जो अवाम की नुमाइंदा हो। पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की कोई इजाज़त नहीं दी। यह अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा है। खारजी अपने ठिकाने सरहदी इलाकों से रिहायशी इलाकों में मुंतकिल कर रहे हैं। अफगान तालिबान के साथ हम अब भी मसला हल करना चाहते हैं। हम अमन चाहते हैं। दोहा में तय हुआ था कि लोया जिरगे का इनेकाद किया जाएगा। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल न हो। गजा अमन फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। DGI SPR ने मजीद कहा, लग रहा है कि भारत समंदर के रास्ते फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। हम मुकम्मल अलर्ट हैं। भारत जान ले, इस बार जवाब पहले से ज़्यादा शदीद होगा। अफवाज पाकिस्तान अपनी सरहदों अवाम की हिफाजत के लिए तैयार हैं। दोहा मुआहदे की रूह पामाल। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बरकरार। अफगान तालिबान के ज़रिए फितनाल खारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमें मुनज़्ज़म अंदाज में सरगर्म। अफगान तालिबान ने अपनी सरजमीन दहशतगर्दी और सरहद पार दरअंदाजी के लिए इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी कराई थी। माहदे के बरक्स अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों को पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियाँ खतरनाक हद तक बढ़ चुकी। तालिबान हुकूमत और अलकायदा के ताल्लुकात न सिर्फ बरकरार हैं बल्कि पहले से ज़्यादा फ़ाल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा मॉनिटरिंग टीम का कहना है कि अमन ज़वाहिरी की काबुल में हलाकत ने साबित किया कि अलकायदा अब भी अफगानिस्तान में मौजूद है। इन कैंपों से दहशतगर्द ज़ाबुल, वर्दक, कंधार, पख्तिया और हुलमत के रास्तों से बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं। फितनाल खारिज की क़ियादत को अफगान सरजमीन पर मुकम्मल पनाह, वसाइल और माली मुआवनत हासिल है। तालिबान हुकूमत हर माह फितनाल खारिज के सरबराह नूर वली महसूद को $50,500 फराहम करती है। खारजी नूर वली महसूद के कब्जा में अमरीकी अफवाज के छोड़े हुए जदीद हथियार भी मौजूद हैं। वक्त आ गया है कि आलमी ताकतें दोहा मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत अफगान तालिबान पर सख्त पाबंदियां आयद करें।
कराची में एक और शख्स की रोड हादसे में जान चली गई। मुश्तिल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। हालात कशीदा। अवाम डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद को देखकर मुश्तिल। गार्ड की फायरिंग। लियाकत महसूद ने नेशनल हाईवे बंद करने की धमकी दे दी। डंपर ड्राइवर गिरफ्तार। शनाख्त नियाज हुसैन के नाम से हुई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में सरेआम असला की नुमाइश और फायरिंग के वाक़े का नोटिस। कहा, शहरियों को बंदूक दिखाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। समुद्री रास्ते से 2 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत का ईरानी डीजल स्मगल करने की कोशिश। कस्टम से लकड़ी की 2 लांचों को रोका तो 31,610 लीटर डीजल बरामद हो गया। 10 बरसों में मशरकी सेक्टर केटी बंदर में स्मगलिंग के खिलाफ पहला कामयाब ऑपरेशन किया गया। मेयारी और सरकारी नरखों पर आटे की फ्राहमी। पीरा की कार्रवाई। और रावलपिंडी के नान भाइयों ने 5 नवंबर से एहतजाज की कॉल दे दी। तंदूर बंद रखने का ऐलान। ऑल पाकिस्तान नान भाई एसोसिएशन का कहना है कि इस बार एहतजाज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगा। मैंगोरा शहर समेत सवात के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। बालाई इलाकों के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मैंगोरा और दीगर इलाकों में बाजार बंद और दफातर और स्कूलों में हाजिरी न होने के बराबर रही। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों का अलर्ट जारी। 5 नवंबर तक बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। PDMA की जानिब से तमाम अजला की इंतजामियों को पेशगी इक़दाम की हिदायत जारी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के बाद सड़कों की बंदिश का खदशा। आवाम को खबरदार कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई इलाकों में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा। 4 से 5 नवंबर के दौरान चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, एबटाबाद और हरीपुर में बारिश होगी। सवाबी, पेशावर, मर्दान, कोहाट कश्मीर और मुजफ्फराबाद में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, तलागंग, जेहलम और सरगोदा में बादल बरसने की पेशगोई।